औरंगाबाद के शर्जिल काकवी संसद में आयोजित कार्यक्रम में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने देश भर से 25 बच्चों का चयन किया है, जिसमें काको प्रखंड के कायनात स्कूल के छात्र शर्जिल भी शामिल हैं। वे 9 मई को कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखेंगे। यह कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। वैशाली जिले के बलिगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकनौटा में NH-28 पर एक ट्रक की चपेट में आने से कार सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। सभी समस्तीपुर के रहने वाले थे। वहीं जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुई चकाई मुख्य मार्ग पर महेशा पत्थर गांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आने से 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसे में मृतक और घायल पुलिसकर्मी गश्ती ड्यूटी पर थे, तभी अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से ये हादसा हुआ। इस हादसे में पिकअप वैन पर सवार 7 लोग भी घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के बिहट सरमेड़ा चौक के पास सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं जिले के किड़ियक थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से कार सवार दूल्हा दुल्हन की मौत हो गई। दूसरी तरफ सारण और बेगूसराय जिले में भी सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र फीकल में भूस्खलन होने से किशनगंज जिले के 4 युवकों की मौत हो गई। सभी मृतक दीघल बैंक प्रखंड के बैरवन्ना गांव के रहने वाले थे और काम के सिलसिले में नेपाल गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए सभी मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पछुआ हवा के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 5 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य में लू की स्थिति नहीं बनेगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 39.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। सारण जिले के सोनपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में पिछले दिनों होमगार्ड के 2 जवान की गोली मारकर हत्या और बैंक लूट के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसटीएफ और पुलिस की टीम ने औरंगाबाद जिले के रफीगंज से कुख्यात नक्सली श्रीकांत पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। वह पिछले 13 वर्षों से फरार चल रहा था। पूर्वी चंपारण जिले के फेनहारा प्रखंड के इजोड़वाड़ा गांव में अपराधियों ने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने लगभग 30 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने गैंगवार में हत्या की आशंका जताई है। पश्चिम चंपारण जिले के सिरिसिया चौकी क्षेत्र अंतर्गत सिरिसिया अड्डा के पास अपराधियों ने जीविका समूह से जुड़ी एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के फुलकाहा के पास एसएसबी के जवानों ने एक तस्कर को गांजा, एक पिस्टल और 4 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क दवा देने के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के बाद बिहार में सबसे अधिक मरीजों को सरकार की ओर से मुफ्त दवाएं दी जा रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में 66% से अधिक मरीजों को सरकारी अस्पतालों में दवाएं मिल रही हैं। ई संजीवनी मोबाइल ऐप के माध्यम से मरीजों का ऑनलाइन इलाज करने के मामले में सिवान राज्य भर में पहले स्थान पर रहा। राज्य स्वास्थ्य समिति की रैंकिंग के अनुसार इस सूची में सबसे निचले पायदान पर अरवल है। ई संजीवनी ऐप के माध्यम से मरीजों को ऑनलाइन निःशुल्क परामर्श
उपलब्ध कराया जाता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिंदी को राष्ट्रीय संपर्क की भाषा बनाने के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की है। आज पटना में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रसार से पूरा देश मजबूत होगा। श्री आर्लेकर ने कहा कि साहित्य की रचना समाज को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। उन्होंने लेखकों से पाठकों का ध्यान रखते हुए रचना करने पर जोर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को ही भारी बहुमत मिलेगा और केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। सहरसा में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देश का नेतृत्व करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि पटना उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार ने ठीक से पक्ष नहीं रखा, जिसके चलते जातीय गणना पर रोक लगी। शेखपुरा में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया। सऊदी अरब ने आधिकारिक रूप से 7 देशों में वीजा स्टिकर जारी करना बंद कर दिया है और इसकी जगह ई वीजा प्रणाली लागू कर दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के अनुसार QR कोड वाले ई वीजा जारी करने का निर्णय मई 2023 से प्रभावी हो गया है। इन देशों में जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस और इंडोनेशिया शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसके अलावा लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 डायल कर अपने संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल से प्राप्त लिंक के जरिए SMS के माध्यम से भी संदेश भेजा जा सकता है। फोन लाइनें 26 मई तक खुली रहेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के समाप्त होने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद अब लॉकडाउन लगाने जैसे उपायों की आवश्यकता नहीं होगी और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का संचालन सामान्य रूप से हो सकेगा। WHO के प्रमुख ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 1 वर्ष से अधिक समय से महामारी के मामले कम हो रहे हैं। कोरोना वायरस से मृत्यु दर जनवरी 2021 में प्रति सप्ताह 1 लाख से अधिक थी, जो इस वर्ष गिरकर 24 अप्रैल को मात्र 3,500 के आसपास आ गई। महामारी से कम 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि WHO ने यह भी चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है और अपना स्वरूप बदल रहा है, जिससे इसका खतरा बना हुआ है। WHO ने जनवरी 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था।